चला उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार। मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। अमेठी में बकरीद को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आया। थाना जामा पुलिस ने बाजार और संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च कर लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। अधिकारियों ने अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। त्योहार को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए पुलिस लगातार निगरानी बनाए हुए है। मस्जिद और ईदगाह पे सर नमाज पढ़ी जाएगी जनपद में। कल संपूर्ण अमेठी जनपद में कुल 112 ईदगाह तथा 148 मस्जिदों पे कुल मिला के 260 स्थानों पे विभिन्न समय पे नमाज पढ़ी जाएगी। नमाज को किस तरह से गाइडलाइन जारी किया गया है? ये जैसा मैंने बताया कि पीस कमेटी की मीटिंग सभी थाना क्षेत्रों में कर लिया गया है और जो त्यौहार में मनाने वाले लोग हैं उनके जो प्रभारी हैं, जो उनके लीडर हैं, उनको बुलाया गया था और उनको बता दिया गया है कि खुले में कुर्बानी नहीं होनी है, सड़क पे नमाज नहीं होनी है। अन्य जो भी उनको नमाज को दृष्टिगत रखते हुए सावधानियां बरतनी है वो सभी को अवगत कराया जा चुका है। सोशल मीडिया पे किसी तरह की अफवाह नहीं फैलानी है, कुर्बानी की फ़ोटो सोशल मीडिया पे नहीं वायरल करना है। ये सारी चीज़ें उनको बताई जा चुकी हैं। फिर भी यदि किसी के द्वारा ऐसा किया जाता है तो जो भी वैधानिक कार्रवाई है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ललितपुर में किसानों की उपज खरीद को लेकर जिला प्रशासन सख्त नजर आया। जिलाधिकारी सत्य प्रकाश ने किसान संगठनों और पीसीएफ केंद्र प्रभारियों के साथ बैठक कर समय से खरीद सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। क्रय केंद्रों पर अनियमितताओं की शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। प्रशासन ने किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न होने की बात कही है। मैनपुरी पुलिस ने ऑपरेशन दहन अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की है। न्यायालय के आदेश पर 66 मुकदमों में जब्त मादक पदार्थों को नष्ट किया गया है। करहल और ओछा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में करीब 7 करोड़ 64 लाख रुपए कीमत का अवैध पदार्थ नष्ट किया गया है। अभियान के दौरान पुलिस अधिकारियों ने नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखने की बात कही है। दृष्टिगत कार्य किया गया, किनके थाना क्षेत्र का कार्यक्रम था और कितनी बड़ी कार्रवाई की गई? देखिए, शासन के मंशानुरूप डीजीपी सर के निर्देशों के क्रम में एसपी मैनपुरी सर द्वारा ऑपरेशन दहन का जो अभियान प्रचलित है उसके क्रम में आज 2 थाने, थाना करहल एवं थाना ओछा से जो अभियोग लंबित हैं या विचाराधीन है माननीय न्यायालयों में, उन पे 52A NDPS एक्ट के अंतर्गत वहां पर जो नार्कोटिक्स और साइकोट्रोपिक ड्रग्स या सब्सटेंसेस लंबित थे मालखानों में, उनको चिन्हित करते हुए SOP के अनुपालन में पर्यावरण का ध्यान रखते हुए हमारे द्वारा आज ऐसा करीब 66 अभियोगों का माल चिन्हित किया गया था, जिसकी अनुमानित मूल्य करीब 7 करोड़ 64 लाख रुपए है। इसी को आज ऑपरेशन दहन के अंतर्गत हम लोगों के द्वारा आकर यहाँ मानकों के अनुरूप विनष्टीकरण की कार्यवाही की गई है। इसमें और भी थाने जो हैं उनके भी माल 52 NDPS एक्ट के अंतर्गत चिन्हित हो रहे हैं। आगे भी हम लोग इसमें कार्यवाही प्रचलित रखेंगे। आज किन किन थानों के माल जब्ती करने की कार्रवाई? जैसा मैंने बताया, थाना करहल और थाना ओछा दोनों के SHOs द्वारा DCRB के साथ मिलकर ये कार्यवाही की गई है। इसमें 66 अभियोग जो प्रचलित थे उनके मालों का विनिष्टीकरण किया गया है। औरैया में बकरीद को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में नजर आया। डीएम राजेश कुमार और एसपी अभिषेक भारती ने शहर के संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। अधिकारियों ने लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। त्योहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है। मेरे द्वारा और एडिशनल एसपी साहब और समस्त पुलिस बल, SDM सदर साहब, CO सदर साहब, सभी लोगों के साथ में यहाँ पे एक फ्लैग मार्च निकाला गया है। ये कस्बा खानपुर है और ये कोतवाली में आता है। इसी प्रकार से पूरे जनपद में फ्लैग मार्चेज आज किए जा रहे हैं। निर्देश जो जनता है उसके लिए एकदम स्पष्ट है, जो शांतिपूर्वक धार्मिक सौहार्द के साथ में सभी लोग अपना त्यौहार मनाएंगे और जो दिशा निर्देश हमें प्राप्त हुए हैं उन सबसे सभी को सेंट्रल पीस कमेटी बैठक में अवगत करा दिया गया है और सभी से अपेक्षा की जा रही है कि सभी उसका 100% अनुपालन करेंगे। प्रशासन यहाँ पे आपकी सुरक्षा के लिए और पुलिस वहाँ पे मौजूद रहेगी और इस त्यौहार को हम लोग सकुशल संपन्न कराएंगे।
कासगंज में बकरीद को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क नजर आया। थाना पटियाली क्षेत्र में पुलिस अधिकारियों ने फोर्स के साथ फ्लैग मार्च कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। संवेदनशील इलाकों में पैदल गश्त करते हुए लोगों से शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है। पुलिस प्रशासन ने त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने की बात कही है। एटा के जलेसर में ईद उल अजहा की नमाज शांतिपूर्ण माहौल में अदा की गई। ईदगाह पर हजारों लोगों ने देश में अमन, चैन और खुशहाली की दुआ मांगी। प्रशासन की सख्ती के चलते सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी गई। मौके पर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर बकरीद की मुबारकबाद दी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव रहा है, भारतीय किसान भाइयों का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष में। जलेसर कस्बे के ईदगाह पर आज ईद की नमाज अदा की गई है, क्या कहेंगे? आज ऐसा है, हमारा त्यौहार है ईद उल अजहा, इसे बकरा ईद कहते हैं। वही भाईचारे के साथ हमेशा बना हुआ आया है, हमेशा बनता रहेगा। और मैं संदेश देना चाहता हूँ आज की सभी देशवासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ अपनी तरफ से। और ये जो प्रोग्राम होते हैं, हिंदू का हो या मुसलमान का हो, बहुत भाईचारे के साथ होते हैं। एक दूसरा प्यार मोहब्बत के साथ त्यौहार बनाता है, गले मिलते हैं। और जो भी बीटा है तो बीटा मुँह कराते हैं एक दूसरे के गले मिलकर। बहुत अच्छा संदेश आता है देश के अंदर। मैं चाहता हूँ ऐसे त्यौहार बनते रहे हमेशा। जय हिंद, जय भारत। औरैया के बिधुना क्षेत्र में एक बुजुर्ग महिला का शव घर के अंदर संदिग्ध हालात में मिलने से सनसनी फैल गई। मृतका संतोष कुमारी का शव खून से लथपथ हालत में मिला, जबकि घर के ताले टूटे पाए गए। आशंका जताई जा रही है कि चोरी के विरोध में हत्या की गई है। पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। औरैया में कानपुर इटावा हाईवे पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। मिहोली के पास एक डंपर ने हाईवे पेट्रोल वाहन को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में यातायात दरोगा दिनेश भदौरिया की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को कानपुर रेफर किया गया है। पुलिस ने डंपर और चालक को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। देखिए, आज रात्रि लगभग 10 बजे ये कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुई कि हमारी हाईवे पेट्रोल वाहन, जिसपे कि एक सब इंस्पेक्टर और एक हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल थे, वो गाड़ी रोड साइड में खड़ी हुई थी। उसी के बगल में एक ट्रक भी रुका हुआ खड़ा हुआ था। पीछे से इटावा की तरफ से आने वाला एक खाली डंपर, उसके द्वारा पहले एक ट्रक के दाहिने साइड पे टक्कर मारी गई, वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ। तत्पश्चात जो हमारा पेट्रोल वाहन था, जिसमें हमारे 3 पुलिसकर्मी मौजूद थे, उसको टक्कर लगी। तत्पश्चात आगे जाके वो पेड़ से टकरा के रुक गया। इसमें जो सवार थे हमारे सब इंस्पेक्टर दिनेश सिंह भदौरिया, जिनकी उम्र 58 वर्ष है, ये रहने वाले जो हैं आगरा के हैं। इनको तत्काल जो है उपचार के लिए यहाँ पे अस्पताल लेके आया गया और दौरान उपचार इनकी मृत्यु हुई है। हेड कांस्टेबल सुरेश कुमार और कांस्टेबल मनोज कुमार, दोनों को कुछ चोटें हैं, जिनको इलाज के लिए यहाँ से रेफ़र किया गया है। जो डंपर है वो कस्टडी में है, और जो डंपर चालक है ये रहने वाला है मथुरा का, इसका नाम मुनीम है, और ये भी कस्टडी में है। इसको भी कुछ मामूली चोटें आई हैं, इसका भी उपचार अभी यहाँ पे चल रहा है। उक्त प्रकरण में जो वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको हाईवे से हटवा दिया गया है। वहाँ पे ट्रैफिक सुचारू रूप से चल रहा है। इसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। फिरोजाबाद में बकरीद की नमाज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण ढंग से अदा की गई। ईदगाहों और मस्जिदों में सुबह से नमाजियों की भीड़ उमड़ी रही। संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया और ड्रोन कैमरों से निगरानी की गई। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर बकरीद की मुबारकबाद दी। प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की। आज बकरीद के दृष्टिगत पूरे जनपद को 8 जोन और 22 सेक्टर्स में हम लोगों ने डिवाइड किया था, और वहाँ प्रत्येक जगह पे मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी वहाँ पे तैनात थे। बाकी शहरी क्षेत्रों में विशेष रूप से जो नगर निगम क्षेत्रों में यहाँ पे सारा जो आवश्यक प्रबंध है नगर निगम के द्वारा किया गया है, बहुत ही उत्कृष्ट कोटि का है। सफाई व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, विद्युत की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएँ अपनी जगह पर सुचारू हैं। अब तक जनपद में अधिकांश जगह पर बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से नमाज अदा हो गई है। आज इस अवसर पर मैं अपने समस्त जनपदवासियों को जो ईद उल अजहा या बकरीद की शुभकामनाएं देता हूं, और सभी से अपील करूंगा कि इस त्यौहार को स्वच्छता के साथ मनाएं, शांति के साथ मनाएं और आपसी भाईचारे के साथ मनाएं, और साथ ही साथ ये दुआ करें कि हमारे जो जनपद है और प्रदेश है उसमें आपसी सौहार्द बना रहे
और प्रदेश हमारा विकास के पथ पर आगे बढ़े। ललितपुर में ईद उल अजहा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया। जिलाधिकारी सत्य प्रकाश और पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक ने ईदगाहों और मस्जिदों का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। अधिकारियों ने त्योहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। औरैया में बकरीद को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया। डीएम ब्रजेश कुमार और एसपी अभिषेक भारती ने कोतवाली क्षेत्र में पैदल भ्रमण किया। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। संवेदनशील इलाकों में पुलिस बल तैनात रहा और अधिकारियों ने शांति एवं सौहार्द बनाए रखने की अपील की। प्रशासन ने त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने का दावा किया। देखिए, प्रशासन की ओर से आज जो बकरीद का त्यौहार मनाया जा रहा है, पूरे जिले में व्यापक तैयारी की गई है। सभी जगह पे साफ सफाई, पानी की व्यवस्था है, ठीक है ना। और जो हमारे पुलिस बल है वो लगातार भ्रमण पे हैं। हमारे जो डॉक्टर है, सीवीओ है, वो सभी भी सारे भ्रमण पे हैं। और पूरे ज़िले में हम और एसपी साहब खुद भी संयुक्त रूप से भ्रमण पे हैं कि इस त्यौहार को शांतिपूर्वक अच्छे तरीके से निपटाया जाए। सभी को बता दिया गया है कि किसी तरीके की खुले में ना तो बलि दी जाएगी पशुओं की, और ना ही इस तरह का कोई खुले में कटान किया जाएगा। जो भी किया जाए उसको ढक के किया जाए और पर्दे के साथ किया जाए। सामूहिक रूप से कहीं नहीं हुई, कहीं प्रतिबंधित पशुओं की कोई कुर्बानी नहीं दी जाएगी और सभी लोग उसका अनुपालन कर रहे हैं। अच्छे तरीके से त्यौहार मनाया जा रहा है। आज के दिन मैं सभी लोगों को बकरीद की मुबारकबाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि ये त्यौहार अच्छे तरीके से सकुशल संपन्न होगा। हमीरपुर के राठ कस्बे में ईद उल अजहा का त्योहार अकीदत और पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया गया। ईदगाह और मस्जिदों में हजारों नमाजियों में नमाज अदा कर देश में अमन, चैन और भाईचारे की दुआ मांगी। प्रशासन की व्यवस्था के चलते नमाज ईदगाह परिसर के अंदर ही अदा की गई। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर बकरीद की मुबारकबाद दी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए नेशन आप समाचार।